हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मैं मंजू अपने चैनल लर्न टुगेदर में आपका स्वागत करती हूँ। आज का पाठ है राजा का न्याय। यह बहुत ही खूबसूरत और शिक्षाप्रद कहानी है जिसमें एक राजा है, एक रानी है और उनका बहुत खूबसूरत सा राज्य है। तो आइए शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है। काशी में वीरबाहु नामक एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उसके न्याय की चारों तरफ धूम थी। वीरबाहु की रानी का नाम सुमति था। वह बहुत सुंदर थी। अपने माता पिता की इकलौती पुत्री होने के कारण अधिक लाड़ प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। सर्दी के दिन थे। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने गई। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। स्नान करके लौटते समय रानी के हाथ पैर ठिठुरने लगे। उसने इधर उधर देखा तो एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। रानी ने अपनी सखियों से कहा, आओ इस झोपड़ी को जलाकर तापें। एक सहेली ने कहा, महारानी यह किसी गरीब की झोपड़ी है, इसे जलाना ठीक नहीं। रानी ने कहा, 4 तिनकों की झोपड़ी है, जल जाएगी तो क्या, नहीं बनवा देंगे। देखते ही देखते झोपड़ी में आग लगा दी गई। हाथ पांव तापकर रानी अपनी सखियों के साथ राजमहल में लौट आई। वह झोपड़ी एक गरीब ब्राह्मण की थी। जब उस गरीब को पता चला कि रानी ने तापने के लिए उसकी झोपड़ी जला डाली है तो वह बहुत दुखी हुआ और फरियाद लेकर राजा वीरबाहु के पास पहुंचा। राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि महारानी सुमति ने एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी जला दी। राजा ने महारानी को बुलाया और कहा, तुमने यह क्या किया, एक गरीब की झोपड़ी जला डाली, क्या तुम्हें यह शोभा देता है। रानी सुमति ने तुलक कर जवाब दिया, 4 तिनके की झोपड़ी के लिए इतना तूफान, जला दी तो क्या हुआ, नहीं बनवा दूंगी। राजा ने शांत स्वर में कहा, रानी यह मत भूलो कि तुम राजा वीरबाहु की पत्नी हो। तुमने गरीब का घर जलाकर उसे अनाथ बना दिया है। तुम्हें यह गलती का दंड भोगना ही पड़ेगा, तभी उस गरीब के साथ न्याय होगा। तुम्हें उसकी झोपड़ी फिर से बनानी होगी और वह भी अपनी मेहनत से। जब तक तुम अपनी मेहनत से वह झोपड़ी नहीं बना दोगी तब तक तुम इस महल में नहीं रह सकती। रानी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब वह अपनी भूल पर पछताने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर उसने कमर कसी और जंगल में से लकड़ियाँ बिन बिन कर बेचने लगी। सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना उसने 1 वर्ष तक जी तोड़ मेहनत किया। जो पैसे मिलते उनमें से आधे पैसे बचाती और आधे से अपना खर्चा चलाती। बचे पैसों में से उसने झोपड़ी तैयार करवा दी। अब उसे समझ में आया कि गरीबी क्या होती है और 4 तिनकों की झोपड़ी बनाना गरीब के लिए कितना कठिन होता है। उसने गरीब ब्राह्मण से क्षमा मांगी। अब रानी का मन सरल हो गया था। महाराज वीरबाहु महारानी के परिश्रम और पश्चाताप को देखकर प्रसन्न हुए और वे महारानी को आदर सहित महल में ले आए। तो देखा बच्चों, कितनी प्यारी और शिक्षाप्रद कहानी थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप भी अपना उत्तर कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। आपका अगर उत्तर मुझसे भी अच्छा हुआ तो वाह क्या बात है। तो जानते हैं, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए।